हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनी व्यू एडवांटेज कार्ड के आप बिल को कैसे पे कर सकते हैं और हमें यहाँ यह ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा। इसके बिलिंग साइकिल के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसको मैंने अच्छी तरह से एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है जो आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। ऑप्शन आपको मनी व्यू एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगा जहाँ से आपने कार्ड को अप्लाई किया हुआ था। एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी के अंदर हम देखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बिल जनरेट नहीं होता है, तो वो क्यों नहीं होता है या कब होता है या क्या आपको जो सोल्यूशन है आपको क्या लेना चाहिए, तो उस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बिल पे के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा बिल जनरेट हो चुका है। इसका जो बिल जनरेट होता है वो हर 26 को जनरेट होता है हर मंथ की। यहाँ पर हमें क्या करना है कि पे नाउ पर क्लिक कर देना है इस बिल को पे करने के लिए। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। आप या तो इसको ईएमआई में पे कर सकते हैं या फिर आपकी जो स्टेटमेंट जनरेट हुई है आप उसको पे कर सकते हैं। इसमें आपकी आउटस्टैंडिंग इंक्लूड नहीं होगी। अगर आप टोटल आउटस्टैंडिंग भी पे करना चाहते हैं तो उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग आप पे कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है कि आउटस्टैंडिंग क्या होती है या टोटल आउटस्टैंडिंग किसे कहा जाता है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि टोटल आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका बिल 26 को जनरेट हुआ, तो 26 को जनरेट होने के बाद आपको 10 दिन का समय दिया जाता है उस बिल को पे करने के लिए। अब 26 को जब बिल जनरेट हुआ तो आपने 27 को आपकी बची हुई लिमिट से कोई ट्रांजैक्शन किया, 28 को की या 29 को की, तो इस तरह से जो आपकी 27, 28, 29 की जो ट्रांजैक्शन होगी वो टोटल आउटस्टैंडिंग में होगी। यानी सारे ही बिल को अगर आप पे करना चाहते हैं तो उसे बोला जाता है टोटल आउटस्टैंडिंग। तो हम इसी को पे कर देते हैं चलिए, या फिर आप चाहें तो स्टेटमेंट पर क्लिक करके उसको भी पे कर सकते हैं। दोनों में ही आपको किसी भी प्रकार का चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ईएमआई में पे करते हैं तो आपको चार्जेस यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो चलिए हम पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाते हैं। यूपीआई ऐप से आप पे कर सकते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से, या फिर इनका जो अकाउंट होता है उनमें आप मनी को क्रेडिट करके, तो इस तरह से भी आप पे कर सकते हैं। जो आसान तरीका है वो यूपीआई ऐप से रहता है और दूसरा आसान तरीका है डेबिट कार्ड से, और दोनों ही तरीके बहुत सेफ़ भी हैं। नेट बैंकिंग का तरीका भी वैसे सेफ़ है, लेकिन नेट बैंकिंग से जो अच्छे तरीके हैं वो यही हैं, यूपीआई ऐप्स या फिर डेबिट कार्ड। चलिए हम डेबिट कार्ड को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर रुपए कार्ड एक्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर वीज़ा और मास्टर कार्ड एक्सेप्ट हैं, तो यहाँ पर उनकी डिटेल्स हमें डालनी होगी। चलिए हम अपने वीज़ा कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर फिल करते हैं और उसके बाद इसको पे करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल्स को डाल दिया है। अब आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। अगर आप इस डेबिट कार्ड को सेव करना चाहते हैं अपनी फ्यूचर की जो पेमेंट करने के लिए, तो आप नीचे सेव पर जो क्लिक का आइकन होता है उस पर क्लिक करके आप इसको जो सेव है इस पेमेंट ऑप्शन को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना है। जिस भी बैंक का आपका कार्ड होगा वो यहाँ पर आपको उस ओटीपी को डालना होगा जो आपका लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ये सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम चलिए डालते हैं। हमारा ओटीपी हमें मिल चुका है और इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हम क्या करते हैं, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो सबमिट पर हमने क्लिक किया और इसके बाद हमारी जो बिल है वो देखिए पे यहाँ पर हो जाएगा। बस हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो बिल है वो पे हो चुका है। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली पेड का हमें जो ऑप्शन है वो यहाँ जो इंटरफेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमें डन कर देना है। अब इसको 24 आवर्स तक का टाइम लग जाता है अपडेट होने में, तो आप यहाँ पर चिंता मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर लोग टेंशन ले लेते हैं कि उनका मनी डेबिट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर शो कर रहा है। तो 24 to 48 आवर्स का समय इसको अपडेट होने में लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि हमारा बिल जनरेट नहीं होता है। अब बिल अगर आपका जनरेट मान लीजिए नहीं, क्योंकि इसका हर 26 को बिल जनरेट होता है, हर मंथ की 26 को, और 10 दिन के अंदर आपको पे करना होता है। अगर आपका बिल जनरेट नहीं होता है तो आप 30 तारीख तक का वेट कर लीजिए। अगर 30 तारीख तक भी आपका जो बिल है वो जनरेट नहीं होता है तो मेल पर देखिए आपको ज़रूर से ज़रूर मेल या एसएमएस तो आया होगा, नहीं तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिए
और जो 5 तारीख आपकी आएगी उस 5 तारीख को आपकी जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग है या फिर आपकी जो स्टेटमेंट होती है, क्योंकि इतना तो आपको पता ही होगा कि आपने कहाँ कहाँ कितना खर्चा किया है, तो टोटल खर्चा जो भी आपने किया है उतने पैसे को आपको उस बैंक अकाउंट में रखना चाहिए मिनिमम, सॉरी जो जितनी भी लिमिट को मतलब आपने यूज़ किया है उस अमाउंट को आपको उस बैंक में रखना पड़ेगा जिस बैंक को आपने दिया होगा जब आपने इस एडवांटेज कार्ड को अप्लाई किया था। तो उसमें उस पैसे को रखिए और उससे वो ऑटो डेबिट ऑटोमेटिकली ही हो जाएंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 10 दिन दिए जाते हैं, तो 10 दिन का समय बहुत ज़्यादा होता है। उस 10 दिन का आप वेट कीजिए। मान लीजिए आपकी स्टेटमेंट या बिल नहीं जनरेट होता है, क्योंकि ये सारा कंप्यूटराइज होता है, तो कई बार ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। तो आप हर 5 तारीख को इनका जो बिल है वो ऑटो डेबिट तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब ये आपने मनी व्यू एडवांटेज कार्ड को अप्लाई किया होगा तो इसका ज़रूर से ज़रूर आपसे ऑटो डेबिट भी लिया ही होगा। तो ऑटो डेबिट से क्या होता है कि जो आपकी मनी है वो ऑटो डेबिट हो जाएगी हर 5 तारीख को। तो आपको बिल जनरेट की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर जनरेट नहीं भी हुआ है तो भी आप 5 तारीख को उसका बिल आपका ऑटोमेटिकली ही आपका अकाउंट से कट हो जाएगा। अनदर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है इस कार्ड से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।